हेलो एजुकेटर। आज हम प्रसन्न बेरोजगारी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रसन्न बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं या इसको अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो श्रमिक लगे हुए होते हैं, जो लोग लगे हुए होते हैं, जो मजदूर लगे हुए होते हैं, उनका जो कार्य होता है वो कार्य दिखाई नहीं देता है, छिपा हुआ होता है, अदृश्य होता है। इसलिए उनको प्रसन्न बेरोजगारी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। जैसे हम इस उदाहरण से इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। एक खेत है, उस खेत में 2 हेक्टेयर जमीन है। 2 हेक्टेयर जमीन है। इस 2 हेक्टेयर जमीन पर कृषि कार्य किया जाता है एक परिवार के द्वारा। उस परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। पहले हम समझेंगे उन 5 सदस्यों में से 3 सदस्य है वो 2 हेक्टेयर कृषि कार्य करते हैं। और जब 3 श्रमिक 2 हेक्टेयर पर कृषि कार्य करते हैं तो उसका जो उत्पादकता है, कृषि उत्पादकता है, वो 20 क्विंटल है, वो उनको प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरी स्थिति में क्या होता है, परिवार के शेष 2 सदस्य है वो भी इसमें सहयोग करते हैं। तो दूसरी स्थिति में ये परिवार के 5 वयस्क सदस्य है वो काम करते हैं। जमीन उतनी ही है, भूमि है वो 2 हेक्टेयर ही है। और जब उत्पादन होता है तो इन 5 श्रमिकों के सहयोग से, कार्य से भी 20 क्विंटल ही होता है। 3 श्रमिकों से 20 क्विंटल हुआ और 5 श्रमिकों से भी 20 क्विंटल हुआ। तो इनका जो सीमांत कृषि उत्पादकता है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, अतिरिक्त कोई वृद्धि नहीं हुई। 2 अतिरिक्त श्रमिक लगने के बावजूद भी उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। केवल 2 मजदूर ज्यादा, पहले 3 लगे हुए थे, अब 2 लगे हुए हैं। इसको अपन इस उदाहरण को यदि समझे तो इस उदाहरण में अतिरिक्त 2 श्रमिक लगे। पहले 3 थे, 2 हेक्टेयर जमीन थी, 20 क्विंटल उत्पादन हुआ। फिर 2 अतिरिक्त श्रमिक लगा दिए, श्रमिकों की संख्या 5 हो गई। और यहाँ जो सीमांत कृषि उत्पादकता है, जो अतिरिक्त उत्पादन है वो 0 हुआ। कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं, पहले भी 20 क्विंटल था और अब भी 20 क्विंटल है, केवल श्रमिक 2 ज्यादा लगे। यदि हम इन 2 श्रमिकों को इस कार्य से हटा भी दे, उनको हटा भी दे, तो कृषि का जो उत्पादन है वो अप्रभावित होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 20 के 20 क्विंटल ही होंगे। तो यहाँ पर जो 2 अतिरिक्त श्रमिक है, ये अतिरिक्त श्रमिक है वो प्रसन्न बेरोजगारी के शिकार है या प्रसन्न बेरोजगार के अंतर्गत आती है। प्रसन्न बेरोजगारी की श्रेणी के अंतर्गत ये 2 अतिरिक्त श्रमिक है आते हैं। हमारे देश में ऐसे प्रसन्न बेरोजगारी बहुत अधिक क्यों है, उसके क्या कारण है, उन कारणों पर हम क्रमशः बिंदुवार चर्चा करेंगे। पहला जो कारण है, ये कारण है जनसंख्या का दबाव। जनसंख्या का दबाव कैसे, इस उदाहरण में भी देख सकते हैं। परिवार के 5 वयस्क सदस्य, 3 काम कर रहे थे, 2 वहां उस खेत के अंदर ही बैठे रहते। वो चाह रहे थे कि हम भी अपना हाथ बटाएं, तो 2 श्रमिक अधिक थे, इसलिए जो काम 3 लोग कर सकते थे, आराम से कर सकते हैं, उसके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी सहयोग की दृष्टि से अधिक संख्या, परिवार के अधिक सदस्य होने के कारण वो भी सहायता कर रहे हैं। वैसे जनसंख्या ज्यादा है, ज्यादा जनसंख्या होने के कारण भी ये दबाव रहता है, किस पर, प्रसन्न बेरोजगारी के ऊपर। दूसरा मुख्य कार्य है जो हमारे यहाँ पर किसानों के जो खेत होते हैं,
खेतों का जोतों का जो आकार है वो बिल्कुल कम होता है। खेत है वो बंटवारे के बाद में उनके जोत का आकार है कम होता है। जोत का आकार कम होने के कारण भी प्रचंड बेरोजगारी है वो अधिक होती है। दूसरा, हमारे देश के अंदर जितने भी कृषि कार्य में लगे हुए जो श्रमिक है वो कुशल श्रमिक नहीं है, यानी उनके कौशल का विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है। कौशल के विकास में कहीं न कहीं कमी पाई जाती है। इस कमी के कारण भी प्रचंड बेरोजगारी है वो दिखाई देती है ज्यादा हमें। और अंतिम और चौथा और महत्वपूर्ण कार्य ये है कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का पर्याप्त अभाव है। यदि उद्योग हो तो ये अतिरिक्त जितने भी श्रमिक है मजदूर है वो अपना रोजगार उद्योगों में लगा सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग न होने के कारण ये सारे कृषि पर निर्भर रहते हैं। जितना कृषि पर जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे कई अतिरिक्त जो श्रमिक है वो भी लगे रहते हैं। इस कारण इन चारों कारणों से प्रचंड बेरोजगारी है वो हमारे देश में ज्यादा बढ़ने लगती है। भारत में देखा जाए तो कृषि के जोत का आकार है बिल्कुल न्यून है। हम अमेरिका से इसकी तुलना करते हैं। अमेरिका प्रथम स्थान पर है। किससे? कृषि भूमि की दृष्टि से अमेरिका प्रथम स्थान पे है। और अमेरिका के बाद में विश्व में सबसे अधिक कृषि भूमि है वो भारत में। अमेरिका के बाद में विश्व में सबसे अधिक कृषि भूमि है, कृषि योग्य जो जमीन है भूमि है वो भारत में है, जो लगभग 159 मिलियन हेक्टेयर है। 159 मिलियन हेक्टेयर है। और जब 1971 में जनगणना हुई थी, सन 1971 में जनगणना हुई थी, तो उस जनगणना की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को आधार मानते हुए जो खेती पर काम कर रहे थे, प्रति किसान औसत उनके पास जो भूमि थी वो 2.28 लगभग 2.28 हेक्टेयर जमीन थी। कब? 1971 में जब जनगणना हुई थी तब प्रति किसान औसतन 2.28 हेक्टेयर जमीन थी, जो घटकर 2015 में 1.08 हेक्टेयर रह गई। अब ये जोतों का भूमि का ये कम हो रहा है प्रति किसान औसतन भूमि। इसके बाद में अपन एक नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। वो नया बिंदु है भारत में किसानों के प्रकार। किसानों के प्रकार हम पहले नंबर पर देखेंगे किसान। वो किसान कौन होते हैं? किसान वे होते हैं जिनकी खुद की स्वयं की जमीन होती है, स्वयं की जमीन होती है। काश्तकार कौन होते हैं? काश्तकार वो होते हैं जिनकी खुद की जमीन नहीं होती है, वो भूस्वामी से जो जमीन है, कृषि की जमीन है, वो पट्टे पे लेते हैं, उसके बदले उनको किराया या तय मानदेय या राशि लगान जो भी समझे वो उनको भुगतान करते हैं प्रतिवर्ष। ये होते हैं काश्तकार। और तीसरा अपन देख लें खुद काश्त। खुद काश्त वो होते हैं, वो किसान होते हैं जिसकी स्वयं की जमीन होती है और उस स्वयं की जमीन पर वे खुद ही खेती करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। इसमें एक दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर अपन को विशेष ध्यान रखना है। पीएम किसान योजना जो हमारे देश में चल रही है, विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि पीएम किसान योजना का फायदा है, लाभ है, वो काश्तकारों को नहीं मिलता है।
काश्तकारों को नहीं मिलता है। फिर जो भारत में जो किसान हैं उसको 4 श्रेणियों में, उनके 4 प्रकारों में बांटा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से उनको 4 प्रकार के किसान मानते हैं, 4 प्रकार मानते हैं। कौन से? पहला जो किसान है उसको हम कहेंगे सीमांत किसान। सीमांत किसान वह किसान होता है, सीमांत किसान वह किसान होता है जिसके पास में 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि होती है। वह किसान जिसके पास में 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है वो सीमांत किसान कहलाता है। दूसरे प्रकार का किसान है दूसरा, उसको हम लघु किसान कहेंगे। लघु किसान के पास में 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। वे किसान जिनके पास में 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि होती है वो लघु किसान कहलाता है। तीसरा किसान है उसको हम कहेंगे मध्यम किसान। मध्यम किसान को 2 भागों में 2 प्रकार में बांटा जाता है। पहला प्रकार है अर्ध मध्यम। अर्ध मध्यम किसान वे होते हैं जिनके पास में जमीन 2 हेक्टेयर से अधिक और 4 हेक्टेयर से कम होती है। मध्यम किसान का दूसरा जो प्रकार है वो है बड़े मध्यम। बड़े मध्यम किसान वो होते हैं जिनके पास में 4 हेक्टेयर से अधिक और 10 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। और चौथा और अंतिम प्रकार है बड़े किसान। बड़े किसान वे होते हैं जिनके पास में 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है। अब हम अंत में ये देखेंगे, 2 हमारे यहाँ पर डायग्राम हैं उसके द्वारा ये समझेंगे। पहला तो है किसान का। भारत के अंदर जो बड़े किसान हैं उनकी संख्या है 0.4%। मध्यम किसान हैं वो है 13.4%। लघु और सीमांत जो किसान हैं उनका प्रतिशत है 86.2%। ये किसान है भारत। प्रतिशत में इनका वर्गीकरण किया गया है। और दूसरे में हम देखेंगे कृषि भूमि। कृषि भूमि, भारत में कृषि भूमि का बंटवारा या किस प्रकार से भारत के अंदर जो बड़े किसान हैं उनके पास कुल भूमि की 9% भूमि है। मध्यम के पास 44% भूमि है। सीमांत और लघु के पास 47% कृषि भूमि है। हमने अध्ययन किया प्रश्न बेरोजगारी किसे कहेंगे, उदाहरण के द्वारा इनको समझाया गया है कि अतिरिक्त किसी भी कार्य को जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अतिरिक्त समय लगे हुए होते हैं और उसके उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। उत्पादन है, अतिरिक्त उत्पादन शून्य होता है। यदि उन श्रमिकों को उस काम से हटा भी दिया जाता है तो उसके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे अतिरिक्त श्रमिकों को हम पर्सन बेरोजगारी कहते हैं। पर्सन बेरोजगारी के 4 कारण हैं। पहला, कृषि श्रमिकों में कौशल की कमी, उद्योगों का पर्याप्त अभाव और कृषि जोतों का कम होना और जनसंख्या का दबाव। इसके बाद में हमें किसानों का प्रकार देखें। प्रकार में किसान, काश्तकार, खुद काश्त। किसान वो होते हैं जिनकी स्वयं की जमीन होती है। काश्तकार वो होते हैं जिनकी स्वयं की जमीन नहीं होती है। भूस्वामियों से वो पट्टे पर किराए पर लेते हैं और उसका भुगतान करते हैं। खुद काश्त किसान वो होते हैं जिसकी खुद की जमीन पर खुद ही खेती करते हैं। और
जो काश्तकार होते हैं उसको प्रधानमंत्री किसान योजना का कोई फायदा नहीं मिलता है। और भारत के 4 प्रकार के किसान होते हैं। सीमांत किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, लघु किसान के पास में 1 हेक्टेयर से ज्यादा 2 से कम होती है, मध्यम किसानों को 2 भागों में बांटते हैं, अर्ध मध्यम जो किसान होते हैं उसके पास में 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन और 4 से कम होती है, बड़े मध्यम होते हैं उसके पास में 4 हेक्टेयर से अधिक जमीन होती है और 10 से कम होती है, और बड़े किसान होते हैं उसमें 10 हेक्टेयर से अधिक है। और डायग्राम में हमने देखा था कि किसानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है और कृषि भूमि का किस प्रकार से हमारे देश के अंदर वर्गीकरण है। कल हम एक नई वीडियो के साथ में और आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय भारत।